तो वेलकम है गाइस एक और नई वीडियो के अंदर एपिसोड नंबर 12 में। थोड़ा टाइम लग गया बनाने के अंदर, बट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो चीज़ें हो गई। तो आज का हमारा टॉपिक है सपोर्ट रेसेस। आज से हम प्राइस एक्शन की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। चाहे आप फॉरेक्स मार्केट करते हो, चाहे आप कुछ भी करते हो, ये ट्रेडिंग की सीरीज एक तरीके से समझो। स्टॉक मार्केट में भी काम आता है, ये आपका क्रिप्टो मार्केट में भी काम आता है, एंड ये आपका फॉरेक्स मार्केट में भी काम करता है, एंड करेंसी मार्केट अगर आप करते हो उसमें भी काम आता है। तो हम इसमें समझने वाले हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस, पहला पार्ट प्राइस एक्शन का। ठीक है, तो देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, मैं आपको पूरा का पूरा सबसे पहले तो समझाऊंगा अपने डॉक्यूमेंट में भी, बट थोड़ा सा पहले मैं मुँह जुबानी आपको बता दूँ क्या होता है। बेसिकली फॉर एग्जांपल आई हैव पेन इन माई हैंड, मेरे पास पेन है ये। अगर मैं इसको ऊपर फेंकता हूँ नीचे आता है वापस, ठीक है, एंड ऊपर से कोई ना कोई वो फोर्स आ रहा है, समझ रहे हो, ऊपर से कोई फोर्स आ रहा है। फोर्स आ रहा है, वो कौन फोर्स कर रहा है? अभी यहाँ पे तो दीवार है, दीवार को टच करके वापस आ सकता है। अब मैं नीचे बॉल को फेंकूंगा, सपोज ये बॉल है यार, बॉल नहीं है मेरे पास, मान लो ये बॉल है। अब मैं इसको नीचे फेंकूंगा तो ऊपर बाउंस बैक करेगा, मतलब नीचे से प्रेशर आ रहा है। असली में तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस होते हैं ना सारी चीज़ें, लेकिन मार्केट के अंदर समझो, जब भी मान लो कोई भी शेयर या कंपनी का प्राइस ऊपर जाता है ना, तो ऊपर से बेचने वाले बैठे होते हैं। ठीक है, समझो किसी ने क्या किया, मैंने मतलब फॉर एग्जांपल कुछ भी चीज़ बाय करी यहाँ पे एक पॉइंट पे, ठीक है, एंड वो ऊपर चली गई, एंड वहाँ पे ना बहुत सारे सेलर्स बैठे हैं, वो नहीं चाहते कि वो प्राइस ज़्यादा ऊपर जाए। ठीक है, वो वहाँ पे बेचने के लिए बैठे हैं, वो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए बैठे हैं, एंड अगर उन्होंने वहाँ से बेचा देन वापस वहाँ से मार्केट नीचे आता है, एंड वहाँ पे हमारे जो है रेजिस्टेंस फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, एक लेवल्स होते हैं, वो हम सपोर्ट रेजिस्टेंस को लेवल्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एंड अगर हम नीचे की साइड देखते हैं, हम नीचे कुछ फेंकते हैं, एक बॉल फेंकते हैं, कंपनी का प्राइस अगर नीचे जाता है तो एक बेस फॉर्मेशन होता है ना, कहते हैं ना एक सपोर्ट बन गया। तो उसका क्या मतलब होता है, वहाँ पे बहुत सारे बायर्स बैठे हैं, वो नहीं चाहते इससे ज़्यादा शेयर का प्राइस नीचे जाए, एंड वहाँ से वो ट्राई करते हैं ऊपर भेजने की चीज़ों को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अपन आज कवर करने वाले हैं। मैंने आपको छोटा सा एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है, बट चार्ट्स पे जो समझाऊंगा वो बहुत नेसेसरी होने वाला है आप लोगों के लिए। वीडियो में भी लंबा रहे, बिकॉज हम जो वीडियो एक बनाते हैं ना, मैं चाहता हूँ वो आपको ढंग से समझ आए। धीरे धीरे समझाऊंगा, इंग्लिश हिंदी दोनों भाषा यूज़ करने वाले हैं। हाँ, पीडीएफ हमारा इंग्लिश में होने वाला है, देख लो पीडीएफ हमारा इंग्लिश में होने वाला है, बट आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो हिंदी के अंदर भी, अगर आपके पास चैट जीपीटी या जेमिनी है। पीडीएफ में टेलीग्राम पर भेजूंगा, लिंक मेरा इंस्टाग्राम की बायो और डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, एंड वहाँ पे आप जाओ टेलीग्राम पे, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, उसको जाओ चैट जीपीटी पे या जेमिनी पे, उसको कहो कन्वर्ट इनटू हिंदी। हिंदी में आपको अगर सीखना है, हिंदी में पीडीएफ पूरा बन जाएगा आपके लिए। ठीक है, डन हो गया। चलो समझाता हूँ आपको। सबसे पहला सपोर्ट क्या क्या होता है, 3 भाषाओं में समझाऊंगा। सपोर्ट समझेंगे। सबसे पहला बाइंग प्रेशर इंक्रीजेस। जब भी कोई चीज़ नीचे जा रही है ना, समझो नीचे जा रही है, मान लो ये पेन है नीचे गिर रहा है, एक ये हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, एक कंपनी का प्राइस नीचे आता जा रहा है, मान लो कोई न्यूज़ आ गई नीचे आई, एंड यहाँ पे एक ना मैंने बचा लिया, इसको बाय कर लिया, बाय करते जा रहे हैं, इसको और नीचे नहीं जाने दे रहे। तो ये होता है बाइंग प्रेशर, खरीदना। ठीक है, स्टॉक को खरीदना, कॉइन को खरीदना, ठीक है, कुछ भी मतलब खरीदना, समझ रहे हो। दूसरा होता है सेलिंग प्रेशर, जो है इन लेवल्स पे जो वीक होता है। बेसिकली जहाँ पे सेलिंग प्रेशर वीक होने लग जाए, मतलब चीज़ें गिरना बंद हो जाए, वापस से रिवर्सल आ जाए, वापस से घूम जाए, तो वहाँ पे भी जो है हमारा सपोर्ट फॉर्मेशन होता है, वो भी जो है चीज़ों को बचाता है। ठीक है, समझ में आया, डन हो गया। अब तीसरा पॉइंट, प्राइस टेंड्स टू स्टॉप फेलिंग। प्राइस और ज़्यादा नहीं कर रहा है। सिंपल सी बात है, एक कंपनी का शेयर है टाटा मोटर्स, 500 रुपये था, 450 रुपये आ गया, उससे ज़्यादा वो नहीं कर रहा है। और वो 450 से यू टर्न मार के 455 452 मतलब वहीं पे घूम रहा है, वो उससे ज़्यादा नीचे नहीं कर रहा है, वापस से रिटर्न मार रहा है। सेकंड पॉइंट की तरह सेम ही है। ठीक है, चलो अब थिंक ऑफ सपोर्ट एज अ फ्लोर। ठीक है, एक फ्लोर की तरह समझो, जैसे कि मैंने बताया ये फ्लोर है। ठीक है, हम जिस पे खड़े हो रहे हैं, नीचे फ्लोर है, ठीक है, एंड ऊपर है रेजिस्टेंस। फ्लोर जो है हमारा सपोर्ट होगा, रूफ जो होगी हमारी रेजिस्टेंस होगी। समझ में आया, ऊपर बॉल फेंकेंगे नीचे आएगी, नीचे बॉल फेंकेंगे ऊपर आएगा, ऐसा। नीचे बायर एक्टिव होते हैं, ऊपर जो है हमारे सेलर्स एक्टिव होते हैं। समझ में आया इतना पक्का? कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं रिस्पॉन्ड करूंगा, एंड पूरी टीम को बोलूंगा, हमारी यूट्यूब की टीम है कि वो रिप्लाई करे आपको। ठीक है, चलो अब रेजिस्टेंस पे आते हैं। रेजिस्टेंस इज अ प्राइस लेवल, एक प्राइस लेवल बेसिकली जहां पे सेलिंग प्रेशर जो है इंक्रीज होता है। मान लो एक कंपनी का शेयर है टाटा मोटर्स, सेम एग्जांपल समझते हैं, 400 रुपये का चल रहा है, एंड ऊपर गया 450 पे, बट ऊपर बहुत सारा सेलर्स बैठे हुए हैं भाई, उनको 450 से
ऊपर प्राइस नहीं जाने देना, वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। अगर वो 450 पे आया तो कोई भी बंदा होता है ना, ऑर्डर लगा के बैठा होता है कि भाई 450 से ऊपर नहीं जाना। एक साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं 400, 450, 500, 550, मतलब 550, ठीक है, जहाँ पे जीरो आ जाती है लास्ट में, समझ रहे हो ऐसा। तो वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा एंड वहाँ पे जो है हमारा सेलिंग प्राइस जो है इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, सेलिंग प्राइस जो है इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आएगा? डन हो गया पक्का। चलो अब सेकंड पॉइंट आते हैं, बाइंग प्रेशर वीक होना। मतलब फॉर एग्जांपल वही टाटा मोटर्स का एग्जांपल, कंपनी का शेयर 400 रुपये चल रहा है, ऊपर जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, अब वो बाइंग नहीं आ रही, वो ज़्यादा कैंडल जो होती है ना फॉर्मेशन, कैंडल और ज़्यादा ग्रीन नहीं बन रही है, वहाँ पे विक्स बन के वापस नीचे आ रहा है, विक बन के वापस नीचे आ रही है एंड वहीं पे कंसोलिडेशन हो रहा है। मतलब कंसोलिडेशन मतलब वहीं पे घूम रही है मार्केट में, ठीक है, सॉरी मार्केट में मतलब चार्ट पे वो जो है कैंडल वहीं पे मूव कर रही है, ज़्यादा ऊपर नहीं जा पा रही है, बिकॉज वहाँ पे प्रीवियस रेजिस्टेंस था। प्रीवियस रेजिस्टेंस मतलब पहले से सेलर्स बैठे हुए हैं, वो प्राइस को ऊपर जाने नहीं देना चाहते, जो सेलर्स हैं ज़्यादा है, ठीक है। अब सेम मतलब है प्राइस टेंड टू स्टॉप प्राइसिंग, प्राइस नहीं बढ़ रहा है। और सिंपल थिंक ऑफ अ सीलिंग और रूफ, ठीक है, सिंपल है। मैंने क्या समझा, रूफ हमारा रेजिस्टेंस, नीचे फ्लोर हमारा सपोर्ट। डन हो गया, चलो गुड है, बहुत अच्छे से सीख रहे हो, वीडियो तो में बने रहना, ठीक है, मैं आपका रिटेंशन पाता रहूँगा, ठीक है। एंड बताओ मैं हमने अब तक क्या क्या सीखा। चलो आपको विजुअली दिखा देता हूँ, देखो एक ये लाइंस है, यहाँ पे कैंडल यूज नहीं हो, एक लाइंस है, ठीक है, लाइंस पे भी आप जो है एनालिसिस कर सकते हो। लाइन ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है। अब देखो यहाँ पे प्राइस 3 बार, 1 बार, 2 बार एंड 3 बार नीचे जाके ऊपर गया, नीचे जाके ऊपर गया, तो वो एक सपोर्ट हुआ, फ्लोर हुआ, सपोर्ट हुआ, फ्लोर हुआ। समझ रहे हो? बॉल नीचे फेंकी, ऊपर तेजी से गई, नीचे फेंकी, फिर धीरे धीरे ऊपर गई, फिर नीचे फेंकी, फिर एकदम से ऊपर चली गई। मतलब वो एक फ्लोर है, एक सपोर्ट है, एक प्राइस ऐसा आ चुका है जहाँ पे बायर्स हुए, जहाँ पे जब वो प्राइस नीचे आ जाता है बायर्स एक्टिव हो जाते हैं बाई करने के लिए, ठीक है, डन है। एंड ऊपर भी सेम कहानी, रेजिस्टेंस ऐसे ही ऊपर कभी कभार जो है रेजिस्टेंस को तोड़ देता है, वापस से एक सपोर्ट बना, रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट, फिर रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट, फिर रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट, फिर रेजिस्टेंस, ऐसा ही है। सपोर्ट रेजिस्टेंस इज नॉट अ टफ टास्क, आपको जस्ट थोड़ा जो है फॉलो अप करना पड़ेगा। ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हो ना स्पेसिफिकली, बहुत काम आएगा सपोर्ट रेजिस्टेंस, मैं बता रहा हूँ, लिटरली बता रहा हूँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत काम आने वाला है आपका, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, देखो सपोर्ट लेवल। अब इसमें इमेज में क्या क्या गया है, जब नीचे प्राइस आ रहा है, फिर यहाँ से रिवर्स हुआ, वापस ऊपर गया, फिर नीचे आया, यहाँ फिर टच हुआ, फिर ऊपर गया, मतलब सेम लेवल से चीज़ें नीचे आके यू टर्न हो रही है, समझ रहे हो, नीचे आके यू टर्न हो रही है, वहाँ पे बायर्स एक्टिव हैं, ये मतलब होता है हमारा सपोर्ट का, सिंपल, ठीक है। सेम उल्टा कर दो रेजिस्टेंस का, ये चार्ट को घुमा दो बस, सिंपल, यहाँ नीचे है, वहाँ ऊपर है, यहाँ बायर्स एक्टिव है, वहाँ सेलर्स एक्टिव है, खत्म, इससे ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सपोर्ट रेजिस्टेंस इज नॉट मुश्किल। प्राइस एक्शन के कॉन्सेप्ट्स को मैं आपको इतना सिंपल करके समझाऊंगा ना, आपको क्या तो बच्चा भी कर लेगा, 10वीं क्लास का बच्चा भी ट्रेडिंग स्किल कर, लेकिन असली खेल कहाँ पे आता है, जब हम रियल मनी डालते हैं एंड अपना बाय ऑर्डर प्लेस करते हैं विद दैट एनालिसिस, ठीक है। चलो आगे आ जाते हैं। अब देखो हमारी रियल कैंडल जो होती है जिस पर हम काम करते हैं वो ये है। अब देखो एक यहाँ पे ना चार्ट बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट हुआ, नीचे एकदम से रेड कैंडल बन गई, अब यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। अब यहाँ पे ये देखो, थोड़ा सा नज़दीक ले आता हूँ, ये जो है छोटी छोटी कैंडल्स बनी जा रही है एंड ऊपर जाके नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे हो रही है, मतलब एक डब्बा बन गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे तो विक को मत गिनना कभी भी, जब आप कोई भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट मार्क करते हो, विक्स को मत गिना करो। विक्स जो आती है आपकी कैंडल स्टिक, अगर आपने नहीं सीखी है, विक का मतलब होती है जो लाइंस होती हैं, ठीक है, ट्रेडिंग मैराथन वाली सीरीज में जाके देख सकते हो, कैंडल स्टिक की सारी वीडियो आपके लिए अवेलेबल है, ठीक है। चलो अभी ये यहाँ पे जो है डब्बा बन गया। अब ये एक रेजिस्टेंस जोन आ गया, क्यों हुआ है, बिकॉज एक तो यहाँ से प्राइस ऊपर नहीं जा पा रहा, फिर नीचे गया, अपने जो है छोटे मतलब जो है सपोर्ट को तोड़ के नीचे चला गया, वापस आ गया, फिर अब यहाँ पे सपोर्ट बन गया। सपोर्ट कैसे बना, यहाँ पे देखो 3 बार कैंडल नीचे गया, ऊपर आया, यहाँ पे भी देखो 4-5 बार कैंडल नीचे गया, ऊपर आया, विक्स आई ऊपर, समझ रहे हो, तो ये सपोर्ट हुआ। देखो रेजिस्टेंस यहाँ क्यों होता है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस मिला, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस मिल रहा है, ठीक है, यहाँ से प्राइस ऊपर नहीं जा पा रहा है एंड यहाँ से प्राइस नीचे नहीं जा पा रहा है, लेकिन क्या हुआ ना, इसने एकदम से जो है सपोर्ट को तोड़ा एंड कंफर्मेशन आया अगली कैंडल में कि अब नहीं नीचे ही जाएगा, नहीं तो ये रेड वाला कैंडल भी आपको ट्रैप कर सकता है। इसलिए सपोर्ट रेजिस्टेंस में ये बहुत जरूरी होता है, जब भी आप पहला ट्रेड प्लेस करो, कंफर्मेशन हमेशा अगले कैंडल का होना चाहिए। जैसे कि ये वाली कैंडल थी,
अब ये वाली कैंडल बन गई है एकदम से, एंड मार्केट के अंदर यही ट्रैपी जोन्स होते हैं जो समझने पड़ते हैं। इन कैंडल्स को कवर कैसे करना है वो तुम्हारा भाई तुमको समझाने वाला है, लेकिन अभी बेसिक कॉन्सेप्ट समझो, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे काम करते हैं। ठीक है, समझ में आया चार्ट? चलो गुड हो गया, गुड गुड गुड, वेरी गुड। चलो अब देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस क्यों काम करते हैं। सबसे पहले 3 पॉइंट। सबसे पहले साइकोलॉजिकल लेवल 25,000 निफ्टी जब चल रहा होता है, क्रिप्टो कॉइन्स में जब $1,00,000 बिटकॉइन चला गया, $60,000, $65,000, मतलब समझ रहे हो, एक 000 की वैल्यू, मतलब आखिरी में 0 लग रहा है या 5 लग रहा है, वो एक साइकोलॉजिकल लेवल्स होते हैं। 100, 200, 300 है ना, ये 100 से ऊपर जाएगा तब प्रॉफिट मिलेगा, ऐसा ऐसा समझ रहे हो। एक होता है मेमोरी, पहले से वो मतलब 2 हफ्ते पहले वो वहाँ पे सपोर्ट लिया था, वहाँ पे रेजिस्टेंस बना था, तो अब भी वो ले सकता है, वो प्राइस को कवर कर सकता है। मान लो एक बुल ट्रेंड चल रहा था, एकदम से बुल करके ऊपर ऊपर चला गया और वो वहीं पे घूमता रहा 1 हफ्ता एंड वापस से नीचे आया, तो वो पास्ट मेमोरी के हिसाब से हम आगे जजमेंट लेते हैं कि पहले प्राइस यहाँ से एकदम से बड़ा था एंड यहाँ गैप कवर करेगा। फेयर वैल्यू गैप जिसको हम बोलते हैं ना, आपके एसएमसी कॉन्सेप्ट्स के अंदर फेयर वैल्यू गैप जिसको हम बोलते हैं, एकदम से जब मार्केट ऊपर चला जाता है फिर नीचे आता है थोड़े दिन बाद, थोड़े घंटों बाद, तो उस गैप को कवर करने के लिए, एंड दैट्स द फेयर वैल्यू गैप, जिनको फेयर एफवीजी, बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन होता है ना, व्हाट इज फेयर वैल्यू गैप, इट इज द फेयर वैल्यू गैप। समझ गया? पक्का डन हो गया ना? तो भाई मेरे को कोई भी डाउट नहीं चाहिए, आपका डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, बिकॉज लोगों के डाउट्स होते हैं, आप पूछते नहीं हो, आई डोंट नो क्यों नहीं पूछते हो। ठीक है, इतना ढंग से समझ आ गया तो प्रॉफिट ही कर लोगे ना तुम। प्रॉफिट भी नहीं हो रहे हैं, क्यों नहीं हो रही, आई डोंट नो, कमेंट सेक्शन में बताओ क्या डाउट है। ठीक है, अब देखो तीसरा पॉइंट, हाँ तीसरा पॉइंट एक और पॉइंट था कि भाई मार्केट जो है ना, ऑर्डर पंचिंग, जो लोग ऑर्डर्स डालते हैं, जो हमारे ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता है, हमने 5,000 का, 15,000 का, 25,000 का, 10 लाख का, 20 लाख का ऑर्डर लगा दिया, हमारे ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता है मेरी जान। ऑर्डर का फर्क पड़ता है, मेनली जो फर्क पड़ता है वो पड़ता है जो मान लो 5,000 करोड़ से बाइंग ऑर्डर लगा रहा है, 5,000 करोड़ से 10,000 करोड़ से सेलिंग ऑर्डर लगा रहा है, 1 लाख करोड़ से जो है सेलिंग ऑर्डर लगा रहा है। ठीक है, ये नॉर्मल ब्रोकर्स के अंदर भी नहीं होता। ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर जो होते हैं, आपका ये समझ लो, जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं जिनके पास अच्छी क्वांटिटी होती है एंड छोटे छोटे स्टॉक्स को है वो है डंप पंप करते रहते हैं, डंप और पंप करना। ठीक है, तो मैं तो सबको ये कहता हूँ, स्टॉक्स के अंदर अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो भाई अच्छे जिसके अंदर मतलब समझ रहे हो वैसे स्टॉक्स पकड़ो जो आपको ये लगता है कि एक तो कैपिटलाइजेशन का हाई होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, एंड उसके अंदर ज़्यादा मैनिपुलेशन ना हो। ठीक है, लार्ज मतलब जो आपके लार्ज कैप के स्टॉक्स होते हैं ना, उन्हीं को पकड़ो अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो तो। ठीक है, समझ में आया? अब ये समझो, एट सपोर्ट ट्रेडर्स रिमेंबर प्रीवियस बाउंस। भाई मार्केट पहले भी तो वहां से उस प्राइस से ऊपर गया था, तो अभी भी तो जा सकता है, तो रिवर्सल ट्रेड लोग ले सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, बायर सेंटर अगेन, फिर से बायर्स आते हैं। उन्होंने क्या कहा था भाई, $60,000 जो बिटकॉइन आएगा, जो अभी चल रहा है $60,000 पे जो है, बायर्स एक्टिव हो रहे हैं कि भाई हाँ अब खरीदने का टाइम है, इन्वेस्टर एक्टिव हो रहे हैं, अब खरीदने का टाइम है, बिकॉज वो उस सपोर्ट पे आ चुका है जहां पे पहले भी आया था। ये एनालिसिस होती है ना जो लोग समझाते हैं, मैं आपको रियली समझा रहा हूँ, कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है मेरे को भाई, कोई कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा भाई तुमको एक एक चीज़ बिल्कुल डिटेल में बताएगा, और जो लोग कोर्स बेचते हैं उससे भी अच्छा समझाएगा, ये मेरी गारंटी है। लेके देख लेना किसी का भी कोर्स आप। ठीक है, फ्री मटेरियल सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। ठीक है, समझ में आया ना कि क्या बोला मैंने? एक बाउंस पहले आया था उस बिटकॉइन के अंदर, उस इथीरियम के अंदर, उस 1,800 के पॉइंट पे, $1,800 के पॉइंट पे, $1,900 के पॉइंट पे इथीरियम के अंदर, तो अभी भी वो लेवल आ चुके हैं एंड वहीं से बाउंस आ रहा है। दिस इज कॉल्ड रियल ट्रेड एनालिसिस। ठीक है, चलो आ जाओ, अब रेजिस्टेंस पे भी सेम कहानी। ट्रेडर्स को पता है पहले भी उसी पॉइंट से फॉल आया था भाई। इथीरियम जब $2,500 गया था ना, जब इथीरियम $2,500 गया था तो वहां से फॉल आया था, एंड अभी भी जो 2,000 से 2,500 गया है ना, यहां से ऊपर नहीं जा पा रहा है, वापस से नीचे आने की ट्राई कर रहा है, तो क्या सिग्नल हुआ? सेल सिग्नल हुआ। दैट्स हाउ ट्रेडर्स ट्रेड। बट ट्रैप बहुत होता है, ट्रैप बहुत होता है यार, नहीं बनता है पैसा है इतनी जल्दी। लोग सोच लेते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस से पैसा बनता है, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं इसके अलावा। प्राइस एक्शन तो आपने भी बस पहली सीढ़ी का एक पैर चढ़ा है, अभी चढ़नी है पूरी सीढ़ियाँ, 10 सीढ़ियाँ हैं आपके लिए, एक सीढ़ी का पहला पैर चढ़ा है भी आपने। बहुत सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ आपको, चले आगे, चलो गुड। अब मैं आपको बताने वाला हूँ टाइप्स ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। 4 टाइप्स पढ़ेंगे भाई, वीडियो में बने रहना, एंड नोटबुक के बिना अगर वीडियो देख रहे हो ना, मैंने नोट नहीं कर रहे हो तो भाई बहुत गलत कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा गलत कर रहे हो भाई, बता रहा हूँ। ठीक है,
अब 4 टाइप के हमारे पास जो है रेजिस्टेंस होते हैं, सपोर्ट होते हैं, ठीक है। पहला होता है हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस, जो सिंपल वाले होते हैं। दूसरा होता है डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस, जो इंडिकेटर के बेसिस पे बनते हैं। तीसरा होता है रोल रिवर्सल, जो रिवर्सल्स आते हैं उस पर जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस बनते हैं। चौथा साइकोलॉजिकल लेवल 100, 200, 300, 400। थोड़ा डिटेल में समझा देता हूँ, अच्छा लगेगा आपको भी, ठीक है। सबसे पहला हॉरिजॉन्टल हमने समझ लिया कि भाई एक फ्लैट लाइन है बनती है, या नीचे बन रही है या ऊपर बन रही है, बीच में कैंडल्स होती हैं, उसको टच करके नीचे आ रहा है, वापस टच करके नीचे आ रहा है, वो एक फ्लैट लाइन बन रही है, समझ रहे हो। फ्लैट रेजिस्टेंस, फ्लैट लेवल्स बन रहे हैं। दैट्स व्हाट वी कॉल्ड रेजिस्टेंस, ठीक है। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस, नीचे की तरफ क्या, सपोर्ट। नीचे वाले को हम क्या बोलेंगे नीचे वाले को, फ्लोर भाई। ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, कमेंट में बता दो प्लीज। रूफ क्या बोलेंगे, सीलिंग, कुछ भी बोल लो, मर्जी है, ठीक है। ऐसे याद रखो चीज़ों को, समझ में आया। ये समझ लेना चार्ट्स वगैरह, ठीक है। अब ये वही कैंडल वाला पार्ट है, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट, सिंपल एज दैट, ठीक है। समझ में आ गया, ये पढ़ लेना। सेकंड पार्ट, डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये आपके लिए नया होने वाला है। अभी मैंने इंडिकेटर कवर नहीं करा है, बट फिर भी बता देता हूँ, कुछ लोगों को अगर पता है तो। देखो, ये एक मूविंग एवरेज है। मूविंग एवरेज का इस वीडियो के अंदर बता देता हूँ फिर भी। जो भी आपकी मतलब इंडिकेटर का मतलब समझो, मैंने पहले बताया था कि वो पिछले प्राइस को कैलकुलेट करके आगे का प्रिडिक्शन करता है, ठीक है। तो मूविंग एवरेज आप जितने का भी लगा रहे हो, 10 का, 20 का, आपकी मर्जी के हिसाब से आप इनपुट डालोगे। वो 10-20 क्या होता है, पिछली 10 कैंडल का एवरेज प्राइस, पिछली 20 कैंडल का एवरेज प्राइस, वो उसको कैलकुलेट करता है बेसिकली, ठीक है। तो वो उसको कैलकुलेट कर रहा है ना, समझ लो। अगर वो उसको कैलकुलेट कर पा रहा है, ठीक है, तभी वो आगे का प्रिडिक्शन करता है। इंडिकेटर का मतलब यही होता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। अगर आपने पिछला वीडियो देखा है प्राइस एक्शन वर्सेस इंडिकेटर्स का, तो आपको समझ आ रहा होगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। चलो, अभी ये क्या होता है, मूविंग एवरेज जब चल रहे होते हैं ना, क्या होता है, कभी कभी मार्केट ना मूविंग एवरेज ईएमए को बहुत मैं रिस्पेक्ट देता हूँ पर्सनली, मार्केट भी रिस्पेक्ट देता है। बिकॉज क्या होता है, मार्केट जब नीचे जा रहा है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल तो ऊपर गया, एक ये मूविंग एवरेज की जो लाइन चल रही होती है ना, अब यहाँ पे ये रेजिस्टेंस ले लेता है, नीचे जाता है, फिर इसको टच करके वापस नीचे आ गया, वापस गया, फिर विक बना के वापस नीचे आ गया, फिर गया, फिर विक बना के नीचे आ गया, फिर एक बार क्रॉस कर दिया एंड यहाँ पे किसी ने ट्रेड उठा लिया एंड अच्छा प्रॉफिट बन गया, वापस ऊपर गया, फिर यहाँ पे बाइंग जोन आ गया, यहाँ पे सपोर्ट बना गया। तो यहाँ पे लाइन नहीं है, समझो, यहाँ पे एक आपकी सिंपल हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है, सिंपल वर्टिकल, सिंपल हॉरिजॉन्टल नीचे सपोर्ट नहीं है, ऊपर हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है। यहाँ पे क्या है, मूविंग एवरेज के हिसाब से, इंडिकेटर के हिसाब से जो आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस है, और ये डायनामिक होते हैं, जैसे जैसे मूविंग एवरेज बढ़ता जाता है उसके हिसाब से बाइंग एंड जो आपके रेजिस्टेंस लेवल्स है वो मेजर किए जाते हैं, ठीक है। अब आपको रियल अगर मैं चार्ट्स में दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे भी आपको दिखा सकता हूँ। ये हमारा कोई ट्रेड चल रहा होगा, ठीक है, तो उस पर ध्यान मत दो। हाँ, तो अगर हम इसको थोड़ा सा ओपन कर ले एंड इंडिकेटर्स पे ईएमए लिख दे सिंपल, ठीक है, तो यहाँ पे मूविंग यहाँ पे आ गया, ठीक है। मैंने 9 एंड 26 का लगा रखा है, 9 का मूविंग एवरेज एंड 26 का मूविंग एवरेज, ठीक है। तो ये 9-26 का मूविंग एवरेज बन रहा है। अब क्या हो रहा है मार्केट में, रियल एग्जांपल के साथ समझते हैं ना। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी क्या हुआ, मार्केट गया, वो टच करके नीचे आ गया। अब क्या हो रहा है ना, मार्केट जब तक मूविंग एवरेज के नीचे है, कोई बंदा ट्रेड लिया, मान लो यहाँ से उसने ट्रेड लिया सेल का, ठीक है, यहाँ से उसने ट्रेड सेल का ट्रेड लिया फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसको ये 9 वाला मूविंग एवरेज लग रहा है, जब तक ये इसके नीचे है तब तक वो ट्रेड में बना रहेगा। जैसे ही वो क्रॉस करेगा यहाँ पे वो एग्जिट भी ले सकता है, उसका स्टॉप लॉस होएगा उस मतलब मूविंग एवरेज का जो चल रही है। वो एक तरीके से क्या होगा, रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ जाना, उसने सेल ऑर्डर मार रखा है ना, तो यहाँ पे वो स्टॉप लॉस मार्क करेगा, ठीक है। यहाँ पे वो स्टॉप लॉस मार्क करेगा, इस लाइन की, ये लाइन उसकी स्टॉप लॉस होएगी एक तरीके से जो ये चल रही है, ठीक है। ऐसे ट्रेड प्लान्स होते हैं, समझ में आ रहा है। दिस इज कॉल्ड डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। रियल भाषा में विदाउट नॉइसेंस आपको फ्री के अंदर सारी चीज़ें अवेलेबल हो रही है। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपको वीडियो से थोड़ा सा भी वैल्यू मिलता हो ना। भाई देखो, अभी सेटअप इतना बड़ा नहीं है, बट आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रखिए ना, तुम समझ नहीं पाओगे। बस 1 महीना और मेरे को दे दो, आपके लिए एडिटेड वीडियोस आने वाले हैं, इतनी बढ़िया ई बुक्स आने वाली है, इतने बढ़िया चीज़ें आने वाली है। बिकॉज अभी मेरी जॉब भी चल रही है, बहुत सारे प्लान्स हैं मेरे पास भी आप लोगों के लिए सिर्फ। एंड आपने अगर सपोर्ट किया सिर्फ एक सब्सक्राइब से, भाई आपका मैं जब मतलब जो चीज़ किसी और चैनल पर है ही नहीं ना, वो चीज़ आने वाली है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें दिमाग के अंदर तुम लोगों के लिए, ठीक है। अब दूसरा पार्ट आता है ट्रेंड लाइंस। ट्रेंड लाइंस क्या होता है, बेसिकली क्या हो रहा है ना मार्केट में, रियल चार्ट समझाता हूँ। ये तो आप कहोगे आपने गूगल से लिए, वो लिए, चलो आ जाओ रियल समझते हैं। ये मैंने आज ही वीडियो डाली है, मतलब जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैंने एक डाला था
अपने इंस्टाग्राम पे, तो देख लेना जाके, ठीक है। डेट देख लेना, अगर आप कभी भी वीडियो देख रहे हो तो आप डेट देख लेना कौन से दिन मैंने वीडियो डालता है इंस्टाग्राम पे। सोलाना को हमने यहाँ पे लॉन्ग किया था, ठीक है। अब क्या था, एक ये ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रहा था। अभी ट्रेंड लाइन क्या होता है, ट्रेंड लाइन बेसिकली आपका मार्केट जब नीचे डाउन ट्रेंड में चल रहा होता है ना, जब ये नीचे डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो एक हायर हाइज और हायर लोज बनते हैं। वो मैं आपको कैंडलस्टिक पैटर्न में समझा रखा है, बाकी आपने नहीं देखा है वीडियो, ट्रेडिंग मैराथन वाली सीरीज में जाओ एंड देखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हुआ, मार्केट ऊपर जा रहा है, टच करके नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर टच करके नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। यहाँ पे ट्रैप है। अब यहाँ पे जिस बंदों ने समझा कि यहाँ पे भाई सपोर्ट भी तो है, यहाँ पे विक भी तो बनी थी वापस से, यहाँ पे एक सपोर्ट भी तो है भाई, वो बंदा ट्रैप नहीं होगा, वो रुकेगा, वो होगा जब तक ये येलो लाइन से ऊपर नहीं जाएगा मैं बाय नहीं करूँगा, ठीक है। तो ऐसे सोचते हैं प्रोफेशनल ट्रेडर, जो सिर्फ ट्रेंड लाइन के बिहाफ पे क्रॉस होते ही ट्रेड लेगा, उसके लिए दिक्कत है। सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत काम करता है भाई आपका। एक तो इसमें अब इसमें क्या क्या यूज़ हुआ, इंडिकेटर भी यूज़ हुआ, आपकी ट्रेंड लाइन भी यूज़ हुई, सपोर्ट रेजिस्टेंस हॉरिजॉन्टल वाला भी यूज़ हुआ, 4 चीज़ें हमारी यूज़ हुई हैं इसके अंदर। तो भाई एक ट्रेड को लेने के लिए कितना लॉजिक लगते हैं आपको पता ही है। बट हाँ, सेटअप एक ऐसा चुनो, एक स्ट्रेटजी ऐसी बनाओ जो आपको 70 to 80% की एक्यूरेसी दे दे, बस उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। बाकी का काम रिस्क मैनेजमेंट आपका करेगा, एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए उस स्ट्रेटजी की, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी मैं आपको सिखाने वाला हूँ आने वाले टाइम में, तो चिंता मत करो, सब चैनल में आपको फ्री मिलने वाला है, ठीक है। तो भाई चीज़ें समझ में आई, ट्रेंड लाइन आ रही है, एक चीज़ डायनामिक हमारा जो है रेजिस्टेंस बनेगा, ठीक है। ये कैंडल में ऊपर जा रही है, फिर ऊपर टच करके नीचे आ रही है, समझ रहे हो। वो हम हॉरिजॉन्टल में क्या करते थे, जब ऊपर जा रही है नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है नीचे आ रही है, टच होके, ठीक है। अब इसमें टेढ़ा है, जब मार्केट नीचे आ रही है टच करके नीचे आ रही है, टच करके नीचे आ रही है, टच करके नीचे आ रही है, तो दिस इज द मीनिंग ओनली, सिंपल एज दैट। कोई फ्लफ नहीं है, समझ में आ रहा है, पक्का पक्का ना भाई। कोई दिक्कत आती हो बताओ या बताया करो भाई, ठीक है। अब जैसे ये ट्रेंड लाइन बन रही है, ये तो एक एग्जांपल है। यहाँ पे इसने जो है रेजिस्टेंस लिया 1 2 3 4, यहाँ पे ब्रेकआउट आ गया। अब कभी और ये फेक ब्रेकआउट भी हो जाता है, हमने असली चार्ट्स में देखा ही, ये एक फेक ब्रेकआउट था, ठीक है। ये एक हमारा जो है फेक ब्रेकआउट था, तो फेक ब्रेकआउट में अपने को ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। हम वो फेक ब्रेकआउट में ट्रेड नहीं लेना है, वो हमको समझना पड़ेगा, ठीक है। आने वाले वीडियो में बहुत सारे कॉन्सेप्ट आप समझने वाले हो, ठीक है। अब ये छोड़ी क्या है, हायर हाइज हायर लोज है ना, हाँ ये भी समझ लो। अब जब मार्केट अप ट्रेंड में जाता है तो हायर हाइज एंड हायर लो बनाता है, जब डाउन ट्रेंड में जाता है लोअर हाइज लोअर लो बनाता है, ठीक है। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे लो है, यहाँ पे हायर हाई बना, फिर हायर लो बना, फिर हायर हाई हायर लो, एंड ये एक क्या है, अब आप खुद बताओ यार, डायनामिक सपोर्ट है ना, पक्का डायनामिक सपोर्ट बोलेंगे इसको। बिकॉज क्या है, प्राइस नीचे से ऊपर आ रहा है, ऊपर से नीचे नहीं आ रहा, ऊपर से नीचे भी आ रहा है, बट ये हायर लो, यहाँ पे लो छोटा था, फिर लो बड़ा वाला हुआ, उस तक नहीं आया, वापस यहाँ तक लो नहीं आया, वहाँ से ऊपर लो बना, ट्रेंड लाइन को फॉलो करते करते ऊपर गया, एंड ये साइडवे, मतलब जो हम हॉरिजॉन्टल बनाते हैं ना, हॉरिजॉन्टल वाला जो है सपोर्ट डायनामिक नहीं है, एंड ये डायनामिक है। समझ में आ गया, पक्का कोई दिक्कत परेशानी बता देना, ठीक है। सिंपल समझो, एक जो सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं ना, मतलब एक हॉरिजॉन्टल, वो एक ही प्राइस पे बनता है, मतलब 85 USD पे मामला को सोलाना चल रहा है तो 85 USD का ही पूरा बनेगा, लेकिन डायनामिक में प्राइस चेंज होते रहते हैं, दैट्स वाई वी कॉल्ड डायनामिक एंड दैट्स अ स्टैटिक होते हैं हमारे हॉरिजॉन्टल वाले सिंपल, जो ये साइडवेज ट्रेंड वाली है सिंपल लाइन, एंड ऊपर वाली लाइन भी, एंड इसको हम बोलते हैं डायनामिक बिकॉज उसमें प्राइस भी चेंज होता रहता है आपका, मतलब जैसे जैसे डाउन ट्रेंड चलता है, जैसे जैसे आपका अप ट्रेंड चलता है, ऐसा, ठीक है। पक्का डन हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं, परेशानी, ठीक है। पढ़ लेना है, कुछ ऐसा नहीं है। अब भाई ये है थोड़ा सा बढ़िया कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए, ठीक है। ये है आपके लिए बढ़िया कॉन्सेप्ट, क्यों है, बिकॉज ये है रोल रिवर्सल, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज समझो मेरी जान, समझो। एक ये चार्ट है फॉर एग्जांपल, आपको ढंग से समझना पड़ेगा। यहाँ पे ना मतलब 3 बार यहाँ पे बाइंग का सपोर्ट मिला, ठीक है। एक बार उसने उस सपोर्ट को तोड़ दिया, अब यहाँ पे किसी ने ट्रेड लिया, वो तो बढ़िया है। अब क्या हुआ, मार्केट वापस उस सपोर्ट पे आया, तो ये सपोर्ट अब क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस। आपको ये समझना पड़ेगा, जब कोई सपोर्ट नीचे की तरफ टूटता है ना, तो जब वो नीचे जाता है, तो जब वो वापस से यूटर्न लेगा ना, तो वही सपोर्ट जो पहले नीचे गिर गिर के आया, मतलब बना था, वो बन जाता है रेजिस्टेंस। इस साइड रेजिस्टेंस, अब पहले सपोर्ट था, अब वही चीज़ रेजिस्टेंस हो जाएगी। क्यों होती है ऐसी, कि रिवर्सल भाई, जब मार्केट में रिवर्सल आता है ना, वही सपोर्ट वही रेजिस्टेंस बन जाता है। ऊपर सेम की बात है, मान लो कोई रेजिस्टेंस तो एक किस कैंडल ने रेजिस्टेंस तोड़ के ऊपर चला गया 5-6 दिन हफ्ते के लिए, अब वो 2 महीने बाद वापस से आया, तो वो क्या होगा, रेजिस्टेंस थोड़ी होगा, अब तो नीचे आ रहा है ना भाई। ऊपर से चीज नीचे आ रही है तो क्या बनता है नीचे, सपोर्ट, सिंपल। एंड ऊपर से नीचे आ रही है, ऊपर से नीचे आ रही है, क्या बनता है, ऊपर वाला रेजिस्टेंस, नीचे वाला सपोर्ट, ठीक है। नीचे से टच होकर ऊपर जा रही है, सपोर्ट, ऊपर से नीचे आ रही है,
रेजिस्टेंस, ठीक है। बहुत मतलब ना इतना आसान टॉपिक है ना, बट ये टॉपिक समझ के लिखना आपका पेपर नहीं है, ये आपको पैसा बना के देने वाला है, तो ढंग से सीखना पड़ेगा इसको, ठीक है। ठीक है, समझ लेना, इसको भी समझ लेना, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ, एक होता है साइकोलॉजिकल लेवल। आपका यहाँ पे मान लो 1 रुपया, यहाँ पे 2 रुपया, 3 रुपया, या 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, मतलब एक साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं कि भाई 1.5, 1.1, मतलब सॉरी 1, 1.5, 2, 2.5 डॉलर, कोई भी चीज़, पाउंड चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ एग्जांपल से। 100 रुपीज़, 500 रुपीज़, 50,000 निफ्टी चल रहा है, 50,000 USD आपका BTC चल रहा है। मैं तो ये सोच रहा हूँ 50,000 निफ्टी कब जाएगा यार, जाएगा तो भाई मेरा पैसा बन जाएगा, पोर्टफोलियो कितना बढ़िया हो जाएगा, बट जब होगा तब देखेंगे, ठीक है। अब करते हैं हाउ टू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस करेक्टली। चलो आपको एग्जांपल दिखा देते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। मैं फिर से इसको ना मतलब बिल्कुल मतलब क्लीन कर रहा हूँ, ठीक है, समझेंगे। बिल्कुल क्लीन क्लीन कर देते हैं, बिल्कुल क्लीन, समझ रहे हो, बिल्कुल क्लीन मतलब यहाँ पे सारा हट चुका है ना वैसे। हाँ, ये मेरे बाइंग सेल वाले हैं, ठीक है, जोन्स। अब समझो, एक अब सबसे पहले हम बताएंगे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस। देखो सिंपल सा है, हटाओ ये, तू क्या बन गया, आ जाओ। अब हम आ चुके हैं यहाँ पे, ठीक है, अब हम आ चुके हैं एक अपने चार्ट पे। तो अभी के लिए हम इसको 1 आवर से नहीं, आपको मैं कह रहा हूँ 1 डे से स्टार्ट करो इसको, थोड़ा आसान रहेगा आपके लिए, ठीक है। 1 डे से स्टार्ट करो, अब नीचे कर दो चार्ट को। अब आप बताओ आपको कहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रहा है। चलो सबसे पहले इतने से में ये मार्क करेंगे, हमको इस जोन से बाहर नहीं जाना है, हमको इस जोन के अंदर ढूंढने हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस। अगर मैं एक स्विंग ट्रेडर हूँ तो मैं इस पर कहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करूँगा, ठीक है। इस चार्ट पे हम सीखने वाले हैं, ठीक है। चलो जी, सबसे पहला किसी ने फाइंड आउट किया तो मेरे को कमेंट में बता देना, पहले पोज करके खुद ढूंढो, पहले सबसे पहले खुद ढूंढो। डायनामिक भी, हॉरिजॉन्टल भी, साइकोलॉजिकल भी, ठीक है, सारे के सारे आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढने हैं, ठीक है। पक्का डन हो गया। चलो जी मैं बनाऊँ अब, चलो आ जाते हैं। देखो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए आपको हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी है, ठीक है। मैं ना ट्रेडिंग व्यू का भी ट्यूटोरियल बनाने वाला हूँ, तो वो भी समझ लेना बाद में, ठीक है। सब्सक्राइब कर ही लोगे अब तो, बिकॉज वैल्यू इतनी सारी आपको मिल चुकी है। ट्रेंड लाइन के लिए आपको ट्रेंड लाइन सेट करना है, रे आपको यूज़ नहीं करनी है, इन्फॉर्मेशन लाइन ज़रूरी नहीं है, ये भी ज़रूरी नहीं है, ये भी ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी है हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। और उसके बाद पैरेलल चैनल्स आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। एंड इसके अंदर बाकी कुछ ज़रूरी नहीं है इसमें, मतलब मैं तो यूज़ नहीं करता हूँ, बाकी कोई और ट्रेडर या इन्फ्लुएंसर आपको पता है तो उस हिसाब से आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहला हम बनाएंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस सिंपल वाले, स्टैटिक बताए थे ना। आ जाओ बताता हूँ कैसे। चलो पहला पहला हम कहाँ बनाएंगे, पहला हम बनाएंगे यहाँ पे, लेकिन हम ऐसे नहीं बनाएंगे, हम पैरेलल चैनल्स क्रिएट होता है। कभी भी एक प्राइस आपका सपोर्ट या रेजिस्टेंस नहीं होता है, वो एक रेंज होती है, ठीक है। अब यहाँ पे ना मैं क्यों मार्क करूँगा, देखो सुनना ध्यान से, ठीक है। एक ही चैनल बन रहा है, जैसे कि समझ पा रहे हो आप बात को। ये देखो ये एक चैनल है। अब यहाँ क्या हुआ, अभी तो नहीं, मार्केट 4 से 5 बार यहाँ पे हिट लिया, यहाँ पे थोड़ा नीचे रह गया, यहाँ पे वीक बन के आ गया, यहाँ पे वीक बन के आ गया, यहाँ पे भी एक आपका जो है हिट नहीं कर पाया, एंड यहाँ पे भी हिट नहीं कर पाया, ठीक है, वापस से नीचे आ गया। लेकिन अब जब गया कन्फर्मेशन मिला, मार्केट वहाँ से ऊपर गया, ये हमारा क्या बना, रेजिस्टेंस। क्या बना, रेजिस्टेंस, ठीक है। अब हम ढूंढते हैं साइकोलॉजिकल एक बार रेजिस्टेंस। ये हो गया हमारे पास साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस, ठीक है। जब प्राइस आपका 250 USD पे आया, ठीक है, जब आपका प्राइस 250 USD पे आया, ठीक है, समझना ध्यान से, जब प्राइस आपका 250 USD पे आया तो ये जो है रिटर्न ले गया भाई, 248 से 250, मतलब एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस पे आ गया, तो वहाँ से उसने रिटर्न ले लिया। दैट्स इट्स कॉल्ड द साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस। क्या बोलेंगे इसको हम, साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस, ठीक है, साइकोलॉजिकल, ओह सॉरी, इसको हम बोलेंगे, हटावे, इसको हम बोलेंगे पी मतलब साइकोलॉजी, आर मतलब रेजिस्टेंस, ठीक है। डन हो गया। अब हम ढूंढते हैं सपोर्ट्स, ठीक है। यहाँ पे आपने रेजिस्टेंस की बात कर ली, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस एंड साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस, ठीक है। अब आ जाते हैं हम सपोर्ट्स पे, आ जाओ। सपोर्ट, पहला सपोर्ट कहाँ पे देखने को मिल रहा है गाइस, पहला सपोर्ट आपको मेरे को जो है अभी के लिए ट्रेंड लाइन वाले सपोर्ट बहुत हैं, डायनामिक वाले अभी डायनामिक ढूंढ सकते हैं, कुछ जो भी मिल रहा है ढूंढ लो, ठीक है। एक ये जोन मार्क कर लो, ठीक है, अच्छा है, ये जोन बहुत अच्छा है, ठीक है, ये जोन में मैंने देखा बहुत अच्छा है जोन है,
ये एक आपका मतलब एक सपोर्ट जोन हो जाएगा, ठीक है। मार्केट यहाँ से नीचे गया, वापस ऊपर गया, ये इसको क्या बोलेंगे हम, अब क्या बोलेंगे इस कैंडल के लिए, ये क्या है, रेजिस्टेंस, ठीक है। ऊपर टच होकर नीचे आ गया, समझ रहे हो, तो अब वो रेजिस्टेंस बन जाएगा, समझ रहे हो। ऐसे ही काम करना है भाई, बढ़िया काम करना है, बढ़िया, समझ रहे हो। अब अब हम बनाते हैं एक तरीके से ट्रेंड लाइन बेसिकली, ठीक है। ट्रेंड लाइन, ये देखो, बायर वाली ट्रेंड लाइन बनाएंगे, सपोर्ट वाली, ये देखो कितनी बढ़िया प्यारी ट्रेंड लाइन बन रही है यार, कितनी प्यारी ट्रेंड लाइन है, ठीक है। कितनी प्यारी ट्रेंड लाइन बन रही है आपकी, ऐसे देखो। अब जो बंदा स्विंग ट्रेडर है उसके लिए बहुत अच्छी है। यहाँ पे एक बाइंग का जोन है, यहाँ पे बाइंग का जोन बना, ठीक है। यहाँ पे भी हल्का सा बना, ठीक है। एंड यहाँ पे इसने फाइनली तोड़ दिया, एंड यहाँ पे बहुत अच्छी कैंडल बनी, मतलब 214 से सीधा सीधा प्राइस आ गया 197। भाई जो बंदा ना इंट्राडे भी करते हैं ना, उसके लिए भी बहुत अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं तुम लोग, समझ रहे हो कि नहीं, समझ में आ रहा है, ठीक है। मैंने क्या सपोर्ट वाला आपको बता दिया, एंड हाँ ये भी बता देता हूँ, चलो ये भी मैं बता ही देता हूँ। फिर भी हमने अभी तो बनाया था वो वाला पार्ट, हाँ ये देखो कितना बढ़िया बन रहा है यार। आपको थोड़ा सा 1 आवर पे ले चलता हूँ, ठीक है, 1 आवर पे ले चलता हूँ। एंड यहाँ पे देखो कितना बढ़िया आपका जो है डायनामिक रेजिस्टेंस बन रहा है, ठीक है। डायनामिक रेजिस्टेंस कहाँ से, यहाँ से मार्क कर लेते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कितना प्यारा है यार, कितना प्यारा, मतलब आप समझोगे यहाँ से, ऐसे ले लो इसको, बेशक इसको भी आप रेंज वाला भी दे सकते हो, ठीक है। मतलब आप अगर चाहो रेदर देन दिस, आप क्या करो, पैरेलल चैनल ड्रॉ कर सकते हो आप यहाँ से। फिर ऐसा करोगे, आपने यहाँ तक आपने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। आपने आपने इसको यहाँ तक लिया या यहाँ तक, जहाँ जैसे भी आपको लेना ले लो, थोड़ा चैनल क्रिएट कर लो, एंड यहाँ पे आपका जो है रेजिस्टेंस बन गया। अब यहाँ से क्या हुआ, मार्केट आपका, आप कैसे एनालिसिस करोगे, मार्केट ऊपर गया, ये रेजिस्टेंस लिया, ट्रेंड लाइन वाला डायनामिक रेजिस्टेंस लिया, वापस से नीचे आ गया, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आ गया, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आ गया। अब तोड़ा तो सही, बट यहाँ पे क्या था, हमारे पास जो है सपोर्ट था, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो है सपोर्ट था। अब यहाँ से वापस से नीचे चीज़ आ गई, एंड यहाँ से तोड़ा। अब कोई प्रोफेशनल ट्रेडर होगा तो उसने पहले से ये रेजिस्टेंस बना के रखा होगा, एंड इसको कहा कि जब तक ये इससे ऊपर नहीं जाएगा मैं ट्रेड नहीं लूँगा, एंड ये वापस से नीचे गया, एंड यहाँ पे एक सपोर्ट बन रहा है। आप अगर समझो, जहाँ से मैंने ट्रेड लिया, ये स्टॉप लॉस क्यों लगाया मैंने यहाँ पे एक सपोर्ट है। अब कहोगे सर सपोर्ट कहाँ है, पहले भी तो होना चाहिए, पहले भाई है, देखो आओ तो सही, आओ तो सही कभी, ये देखो बन रहा है कि नहीं, सेम जोन के आसपास बना के नहीं। विक मत गिनो, इतनी बड़ी विक मत गिनना, ये मत गिनना बस, इतनी बड़ी विक को, ये कोई सपोर्ट्स नहीं होते हैं। बॉडी को मेन गिना करो, कहाँ से कहाँ बॉडी जा रही है। तो जैसा पहला था हमने वैसा ही बना दिया, सिंपल है। अब टारगेट बहुत अच्छा है, 1 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से जा सकता है 10 मतलब 84 USD तक पक्का जा सकता है। पहले इसको क्यों जा सकता है, बिकॉज अब इसको रेजिस्टेंस क्रॉस करना पड़ेगा सबसे पहले। अगर ये यहाँ से फेल होता है देन दिक्कत है, ठीक है। ये हो गया हमारा सोलाना का एनालिसिस भी, एंड यहाँ पे हमने समझ लिया हाउ टू ड्रॉ सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। कुछ गलतियाँ आप करते हो वो बता देता हूँ, बहुत सारी लाइंस नहीं बनानी है। जहाँ पे आप ट्रेड कर रहे हो सिंपल, यहाँ पे ही आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करके रखने हैं बस, ठीक है। डन हो गया। अब मार्किंग एवरी स्मॉल बाउंस, सिर्फ हर स्मॉल बाउंस पे आपको जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं करने हैं, ठीक है। आपको देखना है कहाँ पे स्टेबिलिटी के साथ बाइंग जोन बन रहा है बार बार, ठीक है। रेंज मार्क करनी है, कोई एक स्पेसिफिक वो नहीं आता कि भाई 500 रुपये, मतलब 500 का स्टॉक है तो 500 से ही रिटर्न होगा, 499 से नहीं होगा, 500 से होगा, वैसा नहीं करना है, ठीक है। यूजिंग लोअर टाइम फ्रेम्स ओनली। भाई देखो, एक ट्रेडर, मान लो मैं इंट्राडे कर रहा हूँ, मैं 2-3 दिन का एक ट्रेड लेता हूँ, बेसिकली स्विंग ट्रेडिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं उसको बड़े टाइम फ्रेम में भी देखूंगा, वीकली कैसा बिहेव कर रहा है, ठीक है। बिकॉज मार्केट में जब भी, जैसे क्रिप्टो में अभी बहुत डाउन मूव चल रहे हैं, अब वो जो सपोर्ट थे ना वो अभी तो आए नहीं, जितना मार्केट गिर चुका है वो 6 महीने पहले लेवल्स आए थे। अब हमको 6 महीने का चार्ट भी तो देखना पड़ेगा, तब क्या रिएक्शन हुआ था। हमने एक पॉइंट समझा था शुरू में, क्या समझा था, मेमोरी, प्रीवियस बाउंसेस, प्रीवियस रेजिस्टेंस, प्रीवियस जोन्स। तो वही होता है जब मार्केट में बड़े मूव्स आ जाते हैं ना, वो नए हाइज जब बनते हैं, नए हाइज बनते हैं तब तो हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाते। तब हम कैसे प्रेडिक्ट करते हैं, ऑर्डर पे, कितना कॉन्ट्रैक्ट है, कितना वॉल्यूम आ रहा है, कितना ऑर्डर लगा हुआ है, कितने प्राइस पे, तो हम उससे मैच करते हैं डाटा से। लेकिन लोअर लेवल जब नीचे आ जाते हैं ना मार्केट, हम ना पीछे वाले चार्ट्स पे जाते हैं कि यार पहले भी तो गया होगा ना, एक बार पहले भी तो क्रॉस किया होगा ना वो लेवल, तो तब क्या हुआ था, तब कहाँ पे सपोर्ट बना था, तो वैसे, ठीक है।
अब क्यू लेवल्स जो है ब्रेक होते हैं, 4 पॉइंटर में समझाऊंगा। देखो लेवल्स का 4 फॉर्मेशन ही होते हैं। देखो एक तो होता है स्ट्रॉन्ग मोमेंटम को, ठीक है, कोई एकदम से कोई किसी भी शाख या बड़े बड़े ट्रेडर ने सेलिंग कर दी, ठीक है, उसके हिसाब से, ठीक है, ड्यू टू लार्ज सेलिंग और बाइंग, ठीक है, न्यूज़ के बेस पे कोई डाटा आ गया, इन्फ्लेशन का डाटा आ गया, जॉब्स का डाटा आ गया, ठीक है, वॉर न्यूज़ होगी, कोविड हो गया, एग्जाम्पल है बेसिकली, ठीक है। ऑर्डर इम्बैलेंस होता हो जाता है कई बार, ठीक है, एकदम से ग्लिच करके नीचे आ जाता है, ठीक है। मान लो बायर्स बैठे हैं बहुत ज़्यादा, सेलर्स है ही नहीं, तो वो एकदम से प्राइस ऊपर भाग जाता है सेलर के जोन में लाने के लिए बेसिकली, ठीक है, समझ गया। अब आते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग। कई बार आपने कोई सपोर्ट, आपने बहुत सारे रील्स में सुना होगा, मैं जहाँ पे स्टॉप लॉस लगाता हूँ ना वो हिट करके वापस ऊपर आ जाता है, तो यही तो बात है, वो मार्केट ऊपर नीचे लाएगा, वहीं पे आके वापस ऊपर चला जाएगा। लेकिन स्टॉप लॉस ज़रूरी भी है बड़े अमाउंट्स में, छोटे अमाउंट्स में अगर आप चार्ट के सामने बैठ के स्कैल्पिंग करें तो आपको इतना ट्रेंड बनना पड़ेगा, अगर वो प्राइस आ गया आपको निकालना है ट्रेड, ये नहीं कि बैठे हो भाई ऊपर आ जाए वापस आ जाए वापस है, वो करोगे तो भाई नुकसान ही होगा, वो करोगे तो नुकसान ही होगा, ठीक है। ब्रेकआउट वर्सेस फेक ब्रेकआउट, ठीक है। एक ब्रेकआउट होता है कि यार हाँ असली है, एक होता है फेक, वो बहुत ज़रूरी है अपने को समझना। फेक ब्रेकआउट एंड हमारा ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट एंड ये होता है रियल ब्रेकआउट, समझ रहे हो। अब देखो चार्ट समझ आ रहे हैं, चार्ट देखो, 4 पॉइंटर, 4 है अलग अलग पार्ट। डबल बॉटम विथ फेक ब्रेकआउट, देखो मार्केट नीचे गया ऊपर गया नीचे गया फिर ऊपर चला गया, ये एक फेक ब्रेकआउट था ना, नीचे गया वापस ऊपर आ गया, लेकिन हमको पूरा चार्ट नहीं पता, तो ये होता है फेक ब्रेकआउट। डबल टॉप विद फेक ब्रेकआउट, डबल टॉप बन रहा है बट यहाँ पे फेक ब्रेकआउट आ रहा है, ठीक है। ये हो गया हमारा लाइंस में, ठीक है, लाइन वाले जो चार्ट चूज करते हैं, लेकिन कैंडल स्टिक में नीचे आया ऊपर गया नीचे आया। अब देखो जब भी आपका जो है सपोर्ट टूटेगा तो आपको हमेशा नेक्स्ट कैंडल जो है इस वाली कैंडल से नीचे होनी चाहिए, अगर नीचे नहीं है देन दिक्कत है, ठीक है। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस जो है तब भी हिट कर जाएगा। ऊपर सेम चीज़, आपकी कैंडल ऊपर गई ही नहीं, 50% से ज़्यादा आपके ऊपर गई नहीं, पिछली कैंडल का जो हाई बना था उससे 50% ऊपर जाना चाहिए था, वो हुआ ही नहीं, समझ रहे हो। तो ये भी जो है फेक ब्रेकआउट है, आपको समझाऊंगा, ठीक है, जब हम ट्रेड करेंगे ना, लाइव ट्रेड्स लेंगे तब आपको समझाऊंगा, बिकॉज यहाँ पे छोटे से पार्ट में समझ नहीं आने वाला आपको, ठीक है। लिक्विड क्या है, फेल्ड बुलिश ब्रेकआउट समझा दिया। लिक्विडिटी ग्रैब, ठीक है, देखो सिंपल सा है, मार्केट मान लो ऊपर गया नीचे आ रहा है आराम से वापस ऊपर आ गया, अब ये ब्रेकआउट होता है, ठीक है, ऊपर से नीचे जा रहा है, ये लिक्विडिटी पास है, मतलब यहाँ से ऊपर मार्केट नहीं जा पा रहा है, ठीक है। लिक्विडिटी बहुत है, जैसे यहाँ ऊपर जा रहे हैं वहाँ से सेलिंग आई जा रही है, ठीक है, वापस ऊपर जा रहा है सेलिंग आई जा रही है, यहाँ पे अब जहाँ से नीचे जब आया सेलिंग अच्छी है एंड यहाँ पे एक सपोर्ट बन रहा था, ठीक है, उसको तोड़ा एंड ब्रेकआउट आया, अच्छा ठीक है, ब्रेकडाउन हो गया पूरा मतलब, ठीक है। फेक ब्रेकआउट मतलब प्राइस ब्रेक्स लेवल्स ब्रीफली रिटर्न इनसाइड रेंज, ठीक है, यहाँ पे वापस रेंज पे आया वापस से नीचे आ गया, सिंपल एज दैट। अब ये सब केस स्टडी पढ़ लेना, बाकी अगर मैं ही पढ़नी है मैं ही पढ़ देता हूँ। एक बंदा है, एक एक्स ट्रेडर है, आप हो, मान लो 15 लाइन बना दिया आपने, 15 सपोर्ट रेसेस बना के रख दिए, ठीक है, एवरी ब्रेकआउट पे आप ट्रेड ले जा रहे हो, कोई कन्फर्मेशन नहीं है, आपका जो है ट्रेड विप सोल्ड हो जाएगा। और इसको सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूँ तो आप लिखोगे और लॉस हंट, ठीक है, लॉस मेकिंग होएगी। अब एक करेक्ट वे, जो 3-4 लेवल बना रहा है, 2-3 लेवल बना रहा है बंदा, वो उस पर भी ट्रेड कर लेगा यार। प्राइस एक्शन में ऑब्जर्वेशन बहुत मैटर करता है, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए यार ट्रेडिंग का, बस वो मैटर करता है, मैं तो मानता हूँ, ठीक है। वेट फॉर ब्रेक, रीटेस्ट, कन्फर्मेशन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। रिस्क कितना लेना है वो मैंने बना रखा है, रिस्क मैनेजमेंट का वीडियो, आप जाके चेकआउट कर लेना, ठीक है। हाँ जी, तो हाउ टू यूज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस विद रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस को रिस्क मैनेजमेंट के साथ कैसे हम देखेंगे, ठीक है। अब देखो सपोर्ट करा, एक सपोर्ट पे आपने जो है बाई कर लिया, ठीक है, एट रेजिस्टेंस पे आपने सेल कर दिया, रिस्क लोगे आप 1 से 2% पर ट्रेड जो आपका ट्रेड है, ठीक है, बस ऐसा। अब एक होमवर्क दे रहा हूँ यार, करके आना, ठीक है। चार्ट्स को खोलो डेली टाइम फ्रेम में, डेली मतलब डी होता है, डी का चार्ट का टाइम फ्रेम खोलोगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करके देखो, ट्रेंड लाइन देखो, बैक टेस्टिंग करो, ठीक है, कहाँ कहाँ पे ट्रेंड लाइन बन रही है, कहाँ पे डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहे हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें करके देखो, तभी आपको जो है ट्रेडिंग का मज़ा आएगा करने का, ठीक है। अब ठीक है, समझ में आ गया इस वीडियो, मतलब मेरे को तो नहीं लगता इससे डिटेल में और कोई आपको समझा पाएगा, ठीक है।
हमने पूरा का पूरा सपोर्ट रेजिस्टेंस कवर कर दिया यहाँ पे, सारे के सारे पार्ट्स रियल चार्ट्स पे आपको समझा दिया, एक ट्रेड भी ले रखा था मैंने, उसके हिसाब से भी समझा दिया। एंड कोई भी डाउट होना यार फटाफट से नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छा लगा हो। अगला वीडियो हमारा होने वाला है कैंडल स्टिक पैटर्न्स के ऊपर, पूरी मतलब सिंगल कैंडल स्टिक, डबल कैंडल स्टिक, ट्रिपल कैंडल स्टिक, एक ही वीडियो के अंदर अपन कवर करने वाले हैं। 1 घंटे का, 1.5 घंटे का, जितने देर का वीडियो रहेगा, आई डोंट केयर एट ऑल, आई डोंट फकिंग केयर, जस्ट आई केयर इज आपकी अंडरस्टैंडिंग हो रही है या नहीं, ठीक है। बट हाँ, इम्प्लीमेंटेशन में बहुत टाइम लगता है इन चीज़ों में, तो आपको सीखना बहुत पड़ेगा, ठीक है। आपने वीडियो देख लिया, काम हो गया? नहीं, आपका काम तब होगा जब आप उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो कंसिस्टेंटली, आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो चार्ट्स के ऊपर, तब वो चीज़ आपको काम में आएगी, ठीक है। बाकी ये वीडियो उन लोगों को भी शेयर जरूर कर दिया करो जो लोग ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं। ये वाली सीरीज़ उनके लिए ही है जिनके पास पैसे नहीं है, बस वो ट्रेडिंग के लिए कैपिटल जोड़ रहे हैं एंड ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ठीक है। एंड वीडियो अच्छा लगा हो, एक लाइक, एक सब्सक्राइब एंड कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना। वीडियो को में कुछ इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ें चाहिए, क्या है मतलब जो भी चीज़ आपको लगती है होनी चाहिए वीडियो के अंदर एक अच्छी, एक प्रोफेशनल वीडियो में, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो ऑन ट्यूसडे एंड मंडे को अपन लाइव आ रहे हैं, ठीक है। जो लोग बाद में वीडियो देख रहे हो तो भाई हम लाइव स्ट्रीम करते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हो 9 PM अराउंड, ठीक है। एंड टेक केयर एवरीवन, एंड आई होप आपके घर वाले भी ठीक होंगे। अभी तो देखो ठंड का मौसम चल रहा है, तो अपना ध्यान रखो। मेरी भी तबीयत अभी भी ऐसी ठीक हुई है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो अपना ध्यान